नमस्कार। RO-ARO 2023 को टारगेट में रखते हुए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था, वो आज से स्टार्ट हो रहा है। आज पहले दिन का टारगेट आपको दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टारगेट को हमेशा 1 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा और उसके अगले दिन आपको पूरे के पूरे टारगेट को पूरा करना है। तो आज चूँकि पहला दिन है, पहला टारगेट है, तो इसीलिए इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। हालाँकि आपको चैनल पर टेक्स्ट के भी माध्यम से और इमेज के भी माध्यम से डेली के डेली टारगेट्स आपको 1 दिन पहले रात में 9:30 बजे के बाद मिल जाया करेंगे। और उसके अगले दिन आपको उस टारगेट को पूरा करना होगा। जहाँ पर ज़रूरी होगा, वहाँ पर मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। ओके? चूँकि आज पहला दिन है और जो पहला टारगेट है, वो थोड़ा-सा आप लोगों के लिए ईज़ी है। यानी कह सकते हैं कि थोड़ा-सा कम टारगेट है। ये लिखा ज़्यादा गया है कम। सबसे पहले हम लोग टारगेट की बात कर लेते हैं। हम लोग पॉलिटी, मेडिवल हिस्ट्री और हिंदी को शुरू करेंगे एक साथ। देखिए, पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आप लोग अगर हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो जो मैं डेली के डेली टारगेट देता जाऊँगा, वो आप करिए। आपका काम है टारगेट्स को पूरा करना। मेरा काम है आपके सिलेबस को पूरा करवाना, अच्छे से पूरा करवाना, कहीं कुछ भी छूट ना पाए, ये मेरा ध्यान है, ठीक है? और इस पर मैं ध्यान दूँगा, ये मेरा काम है। आपका काम है उसी दिन टारगेट्स को पूरा करना, अच्छे से पूरा करना, विधिवत तरीके से, और हो सके तो नोट्स भी बना लेना, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से होती जाएगी। बाकी समय-समय पर मैं आपको नोट्स कैसे बनाया जाता है या और भी चीज़ें, वो आपको वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आप लोग जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम लिंक जॉइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर डायरेक्ट आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जाकर यही लिख देना है @ के बाद हमारे चैनल का नाम। वहाँ से भी आप जुड़ के और इस बैच को सीरियसली लें। अगले 75 दिनों में आप इसका कमाल देखेंगे कि आपको इससे कितना अचीवमेंट हो रहा है। बस आपको हमारे साथ सीरियसनेस के साथ लगना होगा, सीरियसली लगना होगा और तय कर लेना होगा कि जो टारगेट्स मिल रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है और उसी दिन पढ़ना है। उसको पेंडिंग नहीं रखना है कि अगले दिन के लिए उसको पेंडिंग रखना है। ओके? तो पॉलिटी में जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो पहला टारगेट है, वो संविधान के भाग, पार्ट्स पढ़ेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे और राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसको सब तो हमने पढ़ लिया है या बहुत ही सरल है, तो मैं आपको एक बात फिर से बता दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। आपने कितनी भी बार पढ़ा हो, चूँकि ये टारगेट बैच है, तो आपको एक बार फिर से पढ़ना है और इस बार टारगेट के तरीके से पढ़ना है, ठीक है? भाग से अभी PCS 2023 में प्रश्न आ गया था और काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, वो मिलान करने के लिए दिया था। तो और ऐसे-ऐसे भाग उसने दिए थे जो कम महत्वपूर्ण है, जिसको लोग अक्सर छोड़ देते हैं। भाग 9, 10, 11, 14 ऐसे दे दिया था। तो इन सबको भी आपको टारगेट करना है। जो 22 भाग हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या-क्या है, अनुसूचियों को ठीक से पढ़ना है। जो 12 अनुसूचियाँ हैं, उनको ऊपर-ऊपर से नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब हम आपको बता दें, जैसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से कौन शपथ नहीं लेता है। अब आपने तो सिर्फ यही पढ़ा है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ दिया गया है, लेकिन कौन नहीं लेता है? राष्ट्रपति। वो संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेता है, ठीक है? और ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति रहेगा तो आप लोग राष्ट्रपति को बिल्कुल सही मानेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इतनी बड़ा जो पद है, वो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ क्यों नहीं लेगा? अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो यही तो कहेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार जो आपको पढ़ना है, वो अच्छे से पढ़ना है। उसको अंदर से, जैसे 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य संबंध हैं, तो इसमें जो 3 सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, उसमें कौन-कौन से विषय हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, कौन से विषय किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है? हालाँकि मैं जो इमेज वाला जब करवाऊँगा तो उसमें मैं आपको दूँगा, लेकिन ये अभी आपको अपने मन से करना है, ठीक है?
साथ ही साथ आपको प्रस्तावना को पढ़ना है। प्रस्तावना को एक बार अच्छे से देखना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रस्तावना रट गई होगी। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जैसे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, या कौन कौन सी समताएं हैं, और भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है कब उसको अंगीकार किया गया था, उसकी डेट क्या है। प्रस्तावना से संबंधित जो कुछ प्रमुख वाद है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वो संशोधन हुआ है, या प्रस्तावना को लेकर जो कुछ प्रमुख विचार है लोगों के, जो कुछ प्रमुख कोटेशन है, उसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो सब आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भी मैंने दे दिया है, इसी समय आपको पढ़ना है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आप सभी लोग जानते होंगे कि मान लीजिए भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक। इसको कब शामिल किया गया, उसकी डेट पूछता है। राष्ट्रीय गीत कब शामिल किया गया, उसकी डेट पूछता है। तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, उसकी डेट पूछता है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और ये सब बहुत बड़ा नहीं है, बस लग रहा है बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। ओके। दूसरा जो हमारा है वो है मेडुअल हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत से हम शुरुआत करेंगे, और 2 बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक जानबूझ के मैंने दिए हैं, चूँकि पॉलिटी हमको लग रहा था कि आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है, पहला दिन है, इसीलिए मेडुअल हिस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया है। 2 छोटे छोटे टॉपिक, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। खासकर इसमें मोहम्मद गोरी द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं, तराइन का युद्ध हो या चंदावर का युद्ध हो, उसको आपको पढ़ लेना है। महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि इतिहासकार हैं, खासकर अलबरूनी के बारे में और उतबी, फिरदौसी, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। उनकी पुस्तक कौन कौन सी है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ लेना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ओके। तीसरा जो टॉपिक है ये आपका अनवरत हमेशा चलता रहेगा, हिंदी। जब तक ये बैच चलेगा तब तक आपको हिंदी डेली की डेली पढ़ना है। हिंदी आज का जो टारगेट है 30 विलोम शब्द आपको लिखना है, लिख के पढ़ना है। ये लिखा होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से जो लिखे रहेंगे उसकी कॉपी भी मांग सकता हूँ, इसीलिए आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। देखिए, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो सीरियसली होकर विश्वास करिए। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा चाहते हैं कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आपको करना होगा। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको, तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। रही बात किताबों की, किताबें मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सभी जो भी मिडवल हिस्ट्री या पॉलिटी के फ्यूचर में टॉपिक दिए जाएंगे उन सभी के लिए यही किताबें काम आएंगी। पॉलिटी के लिए आप परीक्षावाणी, लूसेंट या लक्ष्मीकांत में से कोई एक ले सकते हैं। हालांकि किताबों की बुक लिस्ट मैंने आपको दे दी थी चैनल पर भी, और हमने वीडियो के माध्यम से भी बताया था, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके पास कोई बुक होगी। और देखिए, तीनों बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें लूसेंट तो कॉमन बुक है, लूसेंट को छोड़ दिया जाए तो लक्ष्मीकांत या परीक्षावाणी, ये दोनों में से कोई भी बुक है तो वो पर्याप्त है आपके लिए। मेडुअल हिस्ट्री में भी परीक्षावाणी या लूसेंट या एस के पांडे में से कोई भी बुक हो, काफ़ी अच्छी है तीनों। हिंदी में हरदेव बारी की बुक अच्छी है, अगर आपके पास हरदेव बारी नहीं है, वासुदेव नंदन है, तो वो भी अच्छी है, उससे भी आप लिख सकते हैं। या इसके अलावा भी आपके पास और कोई बुक है तो उससे भी आप लिख सकते हैं। हालांकि इन दोनों की किताबें, नालंदा पब्लिकेशन जो पृथ्वीनाथ पांडे है वो भी ठीक ठाक है। हालांकि आपके पास ये सारी बुक्स जो भी हैं सब अच्छी हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। ओके। तो आपको 30 विलोम शब्द लिखना है। बाकी इसमें से क्या इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार फिर से बता दूं, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। और ये जो आपका टारगेट है वो आपके चैनल पर दिया जा चुका है, टेक्स्ट के माध्यम से भी, इमेज के माध्यम से भी। मैं उसको पिन भी कर दूँगा, और डेली के डेली आपको टारगेट पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही। इस टारगेट को पूरा करिए, शेष बातें आपको चैनल पर हमारे द्वारा बताई जाती रहेंगी। ओके, नमस्कार।